मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस अध्ययन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखा जाए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डाइजेशन ही हमारी हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्टेड करता है। और डाइजेशन की हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे बाकी ऑर्गन्स कैसे हैं, फंक्शन कैसा बॉडी का, पूरी तरीके से डिपेंडेंट जो है वो डाइजेशन पे करता है। और डाइजेशन जो डिपेंड करता है वो फूड मटेरियल करता है कि हम किस तरीके का फूड ले रहे हैं, किस तरीके का न्यूट्रिशन खा रहे हैं। तो आज देखा जाए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ह्यूमन सबसे पहला काम है कि ह्यूमन फूड खाता है। तो ह्यूमन फूड में क्या लेता है? दाल, चावल, मीट, मछली, फल, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें खाता है। और इनको खाने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स की, प्रेशर की, अलग अलग टाइम, अलग अलग पीएच, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चेंज होती है डिफरेंट टाइप्स की। और जो उनका डाइजेशन करने का सिस्टम वो सब टोटल सबका सिमिलर है, एक ही तरीके से होता है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है माउथ। दूसरा पार्ट हमारा है स्लेवरी ग्लैंड, फिर असोफेगस, लीवर, गाल ब्लेडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास और अपेंडिक्स। ये देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट है। अब ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस क्या हैं? तो देखा जाए जो डाइजेशन सिस्टम उसको 5 फेज में क्लासिफाई किया गया है। इंगेस्टेशन, मूवमेंट, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। तो देखा जाए जो डाइजेशन है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। The digestive system of human compressive and alimentary canal. There are various glands associated with digestion. Mechanical, physical में क्या? Chew, tears, gland, mass and mix. Chemical, enzymatic reaction is improved digestion of carbohydrate, protein and lipids. तो बेसिकली डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो होते हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम देखा जाए माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल पूरा एक सिस्टम डेवलप करता है। और इसमें कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनमें कई सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अब डाइजेशन भी 2 प्रकार का है, एक मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है। जब हम खाना को चबाते हैं, काटते हैं, उसके अंदर लार मिक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और देखा जाए म्यूसिलेज सब्सटेंस में बदल जाता है, इसका मैकेनिकल। अब उसका बाद हमारा केमिकल आता है। तो केमिकल में क्या होता है, जो हम मैकेनिकल की तरह से खाना चबाते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो उसमें मेन स्ट्रक्चर में क्या आएगा? माउथ, फेरिंग्स, असोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। यानी कि माउथ टू रेक्टम जितने भी पार्ट है कैनाल सिस्टम, वो पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। अब इसमें सबसे पहला होता है माउथ। तो माउथ के अंदर देखा जाए क्या होता है? दांत पाए जाते हैं। दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो दांत जो है, टीथ जो है, वो खाना को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो अग्र वाले होते हैं, पीछे वाले दांत उसको पीसने का काम करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए माउथ में मेन पार्ट क्या है? दांत और जीभ होता है। टीथ हैव थिकोडेंट अटैचमेंट एम्बेडेड इन द जॉ बोन स्टॉक। तो हमारे जॉ के अंदर टीथ जो है धसे रहते हैं और जो नीचे माउथ पार्ट से अटैच रहते हैं। डाइफिकोडेंट 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम। और हमारे अंदर 2 जो है दांतों के सेट लाइफ टाइम बने रहते हैं। डेसिडुअस और मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ अगर देखा जाए जो बचपन में स्टार्टिंग में बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो टीथ निकलते हैं मिल्क टीथ होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। और जब वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के द्वारा तो उनकी संख्या 30 हो जाती है।
हेट्रोडेंट, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर्स। तो देखा जाए जो टीथ होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है इंसीजर्स, दूसरा और कैनाइंस 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, मोलर्स फॉर द मेकिंग स्मॉलर पीस ऑफ फूड। यानी हर प्रकार के दांत का काम अलग अलग होता है। जैसे इंसीजर है वो बाइटिंग करेगा, कैनाइंस है वो चीर फाड़ करेगा, छोटे छोटे पार्ट में बैठ करेगा, और जो पीछे के हमारे प्रीमोलर्स होते हैं वो दांत वो हमारे फूड मटेरियल को क्रश करने का, पीसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, और मोलर्स जो है उनको और छोटे भाग में बदल देते हैं। द डेंटल फार्मूला ऑफ 2 3 1 2 3, 2 1 2 3, ये फार्मूला ऊपर और नीचे जबड़े का होता है। रिप्रेजेंट अपर एंड लोअर जॉ ऑफ द जॉ। टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग इन द पैपिली। द टंग इज अटैच टू द ओरल कैविटी बाय द फेरिनुलम। तो देखा जाए कि जो टंग है वो पीछे के हिस्से से जुड़ी रहती है ओरल कैविटी से, और जीभ जो है टंग है इसके अपर सरफेस में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो ठंडा, गर्म और टेस्ट को महसूस करती हैं। तो देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम का जब हम कैविटी का पार्ट देखेंगे, टीथ मैकेनिकल ब्रेकडाउन द टूथ, टंग मिक्स द फूड या सलाइवा उसके अंदर मिक्स करती है, ब्रेकडाउन स्टार्च, जो स्टार्च को करते हैं। जब हम रोटी चबाते हैं तो हमें रोटी मीठी लगती है। फिर एपिग्लॉटिस द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर द बैक ऑफ द थ्रोट्स causes over trachea preventing food from the entering, it is located pharynx। यानी कि देखा जाए अंदर जो हमारे जीभ के बाद 2 पार्ट पाए जाते हैं छिद्र है, एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल्स होती है और एक हमारी रेस्पिरेटरी कैनाल्स होती है, तो उसमें जो खाना ना जाए इसको रोकते हैं। अगर कोई स्टडी करें कि हमारे क्या क्या होता है देखें, तो हम देखते हैं कि जो ओरल कैविटी होती है, ऊपर जो हमारी हार्ड प्लेट होती है जिसके अंदर तुम्हारे टीथ धंसे रहते हैं, उसके ऊपर पैलाटाइन, पीछे की ओर बैक साइड की ओर पैलाटाइन पाया जाता है, और पैलागोस्टो आर्च पाई जाती है, और सॉफ्ट प्लेट होती है यहीं पर, और सबसे ऊपर की ओर हमारा जो पाया जाता है उसे अलवा कहते हैं। अब लोअर साइड देखें, यहाँ पर टंग होगी, टंग के नीचे साइड से हमारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, फिर हमारा ओरोफेरिक्स पाया जाता है, फिर है इपियोग्लोटिस। इपियोग्लोटिस क्या करता है, खाना को रेस्पिरेटरी कैनाल्स में जाने से रोकता है। फिर है लैरिंग्स, यानी कि जिसे टेटुआ कहते हैं, जहाँ से आवाज़ वगैरह निकलती है, व्हाइट बोन्स, और उसके बाद खाना एसोफेगस, और एसोफेगस से ट्रेकिया में चला जाता है। दूसरा आप देखें टीथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, तो हम देखते हैं कि जो अंदर की ओर जो वेस्टिजियल पार्ट है वो नीचे लिप के नीचे पाया जाता है, और उसके नीचे जीभ के नीचे ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिन्हें कहते हैं, और उसके नीचे देखेंगे कि पैलाटाइन टॉन्सिल्स होते हैं जहाँ पर हमारी जीभ खत्म हो रही थी लास्ट में, और फिर अलवा होता है, सॉफ्ट प्लेट होती है, हार्ड प्लेट होती है, जिसे तालू कहते हैं, पहला टाइप रफी कहते हैं, और गैंगेविक गम्स पाए जाते हैं यहाँ पर जो ऊपर नीचे जो हमारे लिप्स होते हैं उनके अंदर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे टीथ इस तरीके से अरेंज जिसमें रहते हैं, जो खाने को छोटे छोटे पीसों में काटने का काम करते हैं। तो देखा जाए कि हमारा डाइजेशन प्रोग्राम है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। जब हम किसी खाना को खाते हैं तो मुंह के अंदर ही वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और देखा जाए डाइजेशन में सलाइवा जो है उसके अंदर मुंह के अंदर देखा जाए स्टार्च का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फिर हमारा अगला पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फेरिंग्स एंड एसोफेगस। तो फेरिंग्स क्या है, गिव पैसेज टू फूड एंड एयर, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहाँ से एयर और फूड दोनों पास होते हैं। द एपिग्लोटिस ब्लॉक द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, यानी कि जो हवा द्वार होता है, जो रेस्पिरेटरी जिसके अंदर से गैस जाती है, हवा जाती है, उस द्वार को बंद कर देता है। फिर अगला पार्ट हमारा आता है एसोफेगस। एसोफेगस इज द लॉन्ग ट्यूब एंड ओपन इनटू द स्टमक। एसोफेगस देखा जाए कि जो हमारा अंदर से फूड मटेरियल आ रहा है, मुंह को और फेरिंग्स से जोड़ सीधे इंटेस्टाइन से जोड़ता है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एंड ओपन इनटू स्टमक which is regulated by this muscular gastro esophageal streptor। तो इस तरह का देखा जाए जो मस्कुलर गैस्ट्रो एसोफेगल होता है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। फंक्शन इंक्लूड्स secreting mucus and moving food from the throat to the stomach using muscles movement called पेरिस्टालसिस। तो अगर देखा जाए इसका मेन काम क्या होता है एसोफेगस, तो उसका मेन काम ये है कि एक तो म्यूकस को सिक्रेट करता है, और फूड मटेरियल जो थ्रोट में होता है, जो हमारे गले में होता है, उसको
स्टमक में पुश करने का काम करता है, ढकेलने का काम करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लिप्स हमारे यहाँ है, तो यहाँ से खाना जाएगा और यहाँ इस तरीके से होते हुए फेरिंक्स से होते हुए इसके अंदर इंटर कर जाएगा। फिर हमारा अगला पार्ट एसोफेगस के बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम देख सकते हैं कि यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल मुंह से स्टार्ट होकर सीधे एसोफेगस स्टमक में आती है। तो एसोफेगस बता रहे 10 सेंटीमीटर ला होता है। फिर एसोफेगस स्टेपनर होते हैं, यहाँ पे यानी कि सेंसर लगे होते हैं, खाना कब अंदर जाएगा स्टमक में, कब नहीं जाएगा, वो अंदर स्टमक के ओपन और खुलने को बंद करने का होता है। स्टमक इज डिवाइडेड टू 4 पार्ट। तो स्टमक को देखा जाए वर्टिकल हमारा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडक, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो देखा जाए जो अपर भाग होता है हमारा वो कहलाता है हमारा कार्डियक, और दूसरा हमारा बोलता है फंडिक, और तीसरा भाग हमारा होता है नीचे का सबसे पार्ट होता है जिसे हम पाइलोरिक कहते हैं, और जहाँ पर जो हमारा जुड़ता है। अब देखा जाए कि स्टमक में जब फूड आता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डाइजेशन में दूसरे पार्ट में। तो जैसे ही खाना स्टमक के अंदर इंटर करता है, इसके अंदर बहुत सारा HCl मिक्स हो जाता है। जब HCl मिक्स हो जाता है तो फूड यहाँ पर देखा जाए स्टेलाइज हो जाता है कि उसके साथ कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आए हो तो वो सब डेड हो जाएगा। वो हमारा होगा जो कार्डियक और स्टमक में एसोफेगस और स्टमक को जोड़ने का करते हुए हमारा करता है कार्डियक। फिर उसके बाद नीचे का पार्ट हमारा आता है फंडिक। तो उसमें खाना मिक्स होने के बाद जहाँ पर खाना देखा जाए कार्डियक में जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और फंडिक बाकी थोड़ा थोड़ा एसिडिक से बेसिक हो जाता है। फिर बॉडी सेंट्रल रीजन जो हमारा होता है बीच में वहाँ पर बेसिक हो जाता है, पाइलोरिक में आके उधर बेसिक हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट में यहाँ पर देखा जाए कि जो स्टमक होता है उसके अंदर खाना पूरा लुगदी के रूप में पूरा किस जाता है, क्रश हो जाता है, पूरी तरीके से लुगदी बन जाती है। फिर क्या होता है, जे शेप्ड मस्कुलर बैग स्टोर फूड एंड ब्रेक्स डाउन इनटू टिनी पीसी। तो एक ये जे शेप्ड बैग होता है जिसके अंदर हमारा पिसा हुआ खाना या लुगदी बना हुआ खाना भरा रहता है, मिक्स फूड विद द गैस्ट्रिक जूस, और यहीं पर इसमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है दैट कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड। और वो गैस्ट्रिक जूस होता है प्रोटीन लिपिड्स को यहीं पर मतलब स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक किल द बैक्टीरिया। बता चुके हैं कि HCl इसके अंदर मिक्स होता है, तो खाने के साथ में कोई भी माइक्रोब्स उसको आगे उसको किल करने का काम करता है। फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइन। जिस समय फूड हमारा स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है उस कंडीशन को उस जो फूड मटेरियल को जो होता है उसे काइन शब्द से बनते हैं। अब स्टमक के बाद सीधा हमारा जुड़ता है इंटेस्टाइन से। अगला पार्ट हमारा जो मेन पार्ट है वो इंटेस्टाइन है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी सबसे बड़ा भाग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कई मीटर का होता है। पाइलोरिक सिनेप्टर कनेक्ट टू स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज 3 पार्ट। तो स्टमक और इंटेस्टाइन को जोड़ते हैं, वहाँ पर 3 पार्ट पाए जाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर देखा जाए कि स्टमक और इंटेस्टाइन जोड़ेंगे उस पार्ट को कहते हैं ड्यूडिनम, बहुत छोटा पार्ट होता है। उसके बाद आता है जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट में पूरी इंटेस्टाइन डिवाइड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर लॉन्ग। लगभग जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ लगभग 7 मीटर्स होती है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली टू इंक्रीज सरफेस एरिया। द विली आर कवर्ड विद माइक्रोविलाई which further increase surface area of the absorption। तो इसके इंटरनल पार्ट देखा हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बिली कहते हैं, और ये सरफेस एरिया को जब फूड एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। देखा जाए बिली यहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट देखते हैं जो सबसे बड़ा भाग होता है, और उसके चारों तरफ देखा जाए लार्ज इंटेस्टाइन होती है। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में सप्लाई होता है, ब्लड में चला जाता है, बाल ऑफ इंटेस्टाइन से चला जाता है। एब्जॉर्ब 80% इन गेस्टेड वाटर, और 80% वाटर को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उनको अवशोषण भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। हमारी बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन देखा जाए पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखा जाए इसमें अपेंडिक्स, सीकम,
valve, ileum, ascending colon, टेनिया कोल, राइट कोल, ट्रांसवर्स कॉलन, लेफ्ट कोलिक, हस्ट्रा। तो इस तरीके से देखा जाए बाद में रेक्टम और एनस ये इस तरीके से पार्ट बनाती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो द थ्री पार्ट। सीकम इट इज द ब्लाइंड सैक विच होस्ट माइक्रोब्स एंड हैव वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन अटैच्ड टू इट। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी फूड मटेरियल अगर हमारे इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो वो वहां से देखा जाए कि वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है। उस डिजीज को अपेंडिक्स भी कहते हैं, उसको काट कर सही किया जाता है। कोलन इट कंसिस्ट ऑफ द फोर पार्ट असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग। तो जो कोलन वाला पार्ट होता है ये चार भागों में डिवाइड होता है। रेक्टम ओपन आउटसाइड बॉडी, और रेक्टम जो बॉडी के बाहर खुलता है। तो जिसकी लंबाई देखी जाए, इस लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन लेफ्ट बिहाइंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इट रेक्टम शॉर्ट टर्म स्टोरेज होल्ड फेस बिफोर द एक्सपायरी। तो देखा जाए कि इसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर वगैरह होता है लार्ज इंटेस्टाइन उसको भी अवशोषित करती है, और बाद में रेक्टम और एनस के द्वारा निकलती है। तो बाहर जो डाइजेस्टिव फूड होता है, इसे फेस कहते हैं, वो बाहर निकालने का काम करती है। अब इसका जो मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का देखा जाए क्या है, बैक्टीरियल डाइजेशन, बैक्टीरिया को जाकर उसको डाइजेशन करना, फर्मेंटेशन करना, कार्बन को डाइजेस्ट करना। एब्जॉर्ब एडिशनल वाटर, जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से उसमें मिक्स हो जाता है उसको एब्जॉर्ब, कंसंट्रेशन वेस्टेज और कंसंट्रेशन की वेस्टेज को काम करते हैं। तो ये तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा माउथ टू एनस तक हो गया। अब इसके अलावा इसमें बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन करने में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन्स इसके ग्लैंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ पथ ऑफ इंगेस्ट फूड बट प्ले द क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन, इंक्लूड्स लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। तो देखा जाए कि वो जो पाथवे है हमारा डाइजेशन का उसका पार्ट नहीं होते, लेकिन उसके जो एसेसरी होते हैं, लेकिन उसके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, चाहे पैंक्रियास हो हमारा, चाहे गॉल ब्लैडर हो। तो हम देखते हैं लीवर। लीवर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर देखा जाए बहुत बड़ी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और लीवर डायरेक्टली अफेक्टेड डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल एड डाइजेशन ऑफ फैट, फिल्टर आउट टॉक्सिन, वेस्टेज इंक्लूड्स ड्रग, एल्कोहल, पॉइजनस। तो देखा जाए डाइजेशन में जो लीवर है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पर है। जितना भी गंदा संदा हम खाते हैं, जो भी एबनॉर्मलिटीज फूड में होती है, उनको देखा जाए प्योर फार्म करें कि हमारा बॉडी का संकर ही कहा जाएगा, इसको कम नहीं, क्योंकि जितनी भी हम पॉइजनस, टॉक्सिन, एल्कोहलिक, ड्रग्स जो चीज़ें लेते हैं वो लीवर के थ्रू फिल्टर होती है, और लीवर के द्वारा इसमें बाइल जूस मिलाया जाता है जो डाइजेशन में सपोर्ट करता है। तो देखा जाए जो हमारी लीवर है एक बड़ी ग्लैंड्स है जो डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और देखा जाए कि स्टमक के पोस्टीरियर साइड में पाई जाती है। अगला पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, स्टोर बाइल। तो बाइल जूस जो बनता है, हम बात कर रहे थे, जो बाद में सीक्रेट होकर डाइजेशन में प्रयोग करता है, ये स्टोर कहाँ रहता है। तो ये बाइल जूस जो है हमारी ग्लैंड्स होती है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। फॉर द लीवर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और लीवर में फार्म होता है, यहाँ पर होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। फैटी डाइट कैन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन। तो जो लोग फैटी डाइट खाते हैं उनके अंदर जैसे हम कहते हैं पथरी हो गई, स्टोन हो गया, उसका मेन कारण फैटी डाइट ही गॉल ब्लैडर्स के अंदर गॉल स्टोन यानी पथरी का फॉर्मेशन करते हैं, और बाद में कुछ समय के बाद हमारी स्टोन प्रॉब्लम्स आती है जो बाद में क्रिएट करती है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर को काट कर निकालता है। अगला हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हमारी है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। और पेंक्रियास भी देखा जाए जो है लगा हुआ होता है, लीवर से नीचे अटैच होता है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट। इसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करता है पेंक्रियास, रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। और पेंक्रियास जो है, जो हमारी ब्लड के अंदर शुगर आती है
उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। और जब इंसुलिन बनना कम हो जाती है तो डायबिटिक नामक रोग हो जाता है। और शुगर देखा जाए कि हमारा जो शर्करा है वो हमारे फूड मेटेबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सीधे डायरेक्ट हमारा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज फार्म में स्टोर नहीं हो सकता, तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। अब अगर हम समराइज करें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो कौन कौन सा पार्ट है, तो हम बात करते हैं माउथ। माउथ में क्या क्या होता है, सलिवरी ग्लैंड्स, एंजाइम, बिगन, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन और ब्रेक डाउन टू फूड पार्टिकल। तो माउथ के अंदर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ में अपर साइड में बैक साइड में क्या होता है, सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्टोन लुब्रिकेंट फूड जो एंजाइम्स एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम वगैरह को सीक्रेट करती है और वही एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फेरेंक्स डायरेक्ट फूड इनटू द स्टमक टू द चोकिंग, बिना रुके हुए फूड जो है माउथ से स्टमक में सप्लाई करता है, वो पार्ट हमारा कहलाता है फेरेंक्स। और फेरेंक्स के बाद जो स्टमक और फेरेंक्स को जोड़ने का काम करता है वो हमारा पार्ट कहलाता है एसोफेगस, कैरी फूड डाउन फ्रॉम माउथ टू स्टमक। अगला हमारा पार्ट था लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी में वाइल फ्लूइड help to break down fat, gets wastage in the body, change food into the energy and clear alcohol, some medicines and poison from the bloods, store vitamins and iron, destroy the blood cell। ये सब काम हमारा लीवर के अंदर होता है। लीवर एक डाइजेस्ट बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद वही लीवर से पहले हमारा क्या स्टमक होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, HCl सीक्रेट होता है। और ये सब क्या करते हैं, पहले तो खाने को स्टेलाइज करते हुए बताया था कि खाने में कोई भी एक बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। खाने के अंदर बिल्कुल उसको एसिडिक बनाते हैं जो हमारे पैथोजेंस को किल करते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं। उसके बाद पेप्सी जो एंजाइम से होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है। अगला पार्ट होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर देखा जाए कि लीवर के नीचे पाया जाता है। स्टोर तो जो हमारे अंदर बाइल जूस बनता है लीवर के अंदर वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टॉक होता है और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और जो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। और देखा जाए स्टोन फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेस्टिव फूड, इसमें प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। अगला हमारा आता है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास इंटेस्टाइन से पहले पाया जाता है, मैं बताया था ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, ऑल्सो मेक द हार्मोन इंसुलिन बनाता है और ये ब्लड टर्न फूड इनटू एनर्जी और ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर। देखा जाए पेंक्रियास का मेन काम है इंसुलिन का सिक्रेशन करना और ब्लड के अंदर ब्लड शुगर को रेगुलेट करना। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, आल्सो कॉल्ड कोलन, लार्ज कोलन भी कहते हैं। द एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रॉयल फ्रॉम स्टूल। देखा जाए कि फूड मटेरियल जो हमारा डाइजेस्टिव मटेरियल है उसके अंदर जो वाटर एक्सेस मात्रा में रहता है उसको अवशोषित करने का काम करता है, विटामिन को अवशोषित करता है। और इसके अंदर फेस जो है स्टोर रहता है। और इसके बाद मेरा अगला पार्ट था रेक्टम। देयर द लोअर एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज एंड पॉइंट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। द लार्ज इंटेस्टाइन लीडिंग द एनस स्टोर एंड एपेक्सिस फेस। और उसके बाद अगला पार्ट हमारा एक्सिस होता है जहाँ हेयर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एक समरी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यूजफुल होगा। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कहाँ पर किस पार्ट में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है और वो किस तरीके से किस किस पार्ट में फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर से किसके क्या चीज़ें बनती है। तो अगला जो केमिकल कंपोजिशन है अगर देखा जाए डाइजेशन जो केमिकली होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।